नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में सभी का स्वागत है। साधनाओं में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, इसके लिए सभी साधकगण अपनी व्यवस्थित सामग्रियां समय से पहले मार्केट से खरीद के इकट्ठा कर लें और जो पास में ना हो उनको मार्केट से ले आ लें। आने वाले समय में लॉकडाउन हो जाए या कोई ऐसी दिक्कत जिससे कि आप मार्केट ना जा सकें, इस प्रकार की यदि कोई समय भी हो तो उससे आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और जिन भी साधकों को हमारे मार्गदर्शन या हमारी अनुमति प्राप्त है साधना के लिए, ऐसे साधक किसी प्रकार का कोई संदेह, भ्रम, कोई कंफ्यूजन अगर है उनके दिमाग में तो वो हमसे उसके बारे में कॉल करके समझ लें, बात कर लें या व्हाट्सएप पर मैसेज करके बात कर लें। क्योंकि नवरात्रि में किसी भी साधक का कॉल रिसीव नहीं होगा, केवल व्हाट्सएप से ही जानकारी प्रदान की जाएगी। वो भी जिन साधकों के अनुभव आएंगे जाप में या ध्यान में, ऐसे साधकों को या अर्धनिद्रा या स्वप्नावस्था में वो अपने स्वप्न को, अपने अनुभव को, अनुभूति का मतलब क्या होता है? अनुभव का मतलब होता है स्वप्न में जैसे कुछ दिखाई देता है या ध्यान में अगर कुछ दिखाई देता है या कोई शक्ति बात करती है, तो ये चीज़ें हो गई अनुभव, एक्सपीरियंस। और जो हमारी बॉडी में जो घटनाएं घटती हैं, जैसे मूलाधार में संश्लेषण होना, बॉडी पे, शरीर पर झंझनाहट होना या आंखों में जलन होना, सर्द होना, आज्ञा चक्र पे सेंसेशन यानी झंझनाहट, वाइब्रेशन होना, हाथ पांव में जलन होना, रीढ़ की हड्डी में कहीं पर भी किसी भी स्थान पर दर्द होना, पेट में, नाभि चक्र पर दर्द होना, ये सारी चीजें अनुभूति के अंतर्गत आती। तो जो भी चीजें रहेंगी, साधक व्हाट्सएप पे वो अपने प्रश्न को, अपनी अनुभूति अनुभव को डाल करके उससे जुड़े जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल किसी का भी रिसीव नहीं होगा। जिन भी साधकों को सामग्री चाहिए 10 से 11 तारीख तक वो सामग्री के लिए पेमेंट कर दें, अन्यथा बाद में पेमेंट स्वीकार नहीं किया जाएगा और सामग्री उन्हें प्राप्त नहीं हो पाएगी। नवरात्रि के स्वर्णिम अवसर से रह सकते हैं। तो बात करते हैं साधना में, खास करके अप्सरा साधना में। तो अप्सरा साधना की जानकारियों के क्रम में, जैसे लोगों का ये कहना होता है, कुछ साधक गण ये प्रश्न करते हैं कि अप्सरा साधना पीले हकीक के माला से या सफ़ेद हकीक के माला से किया जा सकता है। तो ये ऐसा बिल्कुल ना करें। अप्सरा साधना के लिए जो सर्वश्रेष्ठ और उचित माला है, प्योर स्फटिक, शुद्ध स्फटिक, संस्कारिक और प्राण प्रतिष्ठित माला ही प्रयोग करें। और प्रतिष्ठा संस्कार या माला, यंत्र मंत्र, ये सब चीज़ें जागृत है। प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है, ये हमने अपने
प्रीवियस वीडियो में जानकारी प्रकाशित कर रखा है। दूसरी बात, जैसे कि साधकों का कहना है कि ये अप्सरा जल्दी सिद्ध हो जाती है या वो अप्सरा जल्दी सिद्ध हो जाती है, इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, इन भ्रांतियों में बिल्कुल ना पड़े। और अप्सरा जानकारी में जो कॉपी और पेस्ट का ये सिस्टम चल रहा है, इस कॉपी और पेस्ट के सिस्टम से बच के रहें। कॉपी पेस्ट के सिस्टम का तात्पर्य यह है कि जैसे हमने किसी प्रकार की कोई जानकारी को प्रकाशित किया और किसी ने उन जानकारियों को देखा, दूसरे जो कि यूट्यूब पे जानकारियाँ प्रकाशित करते हैं, ऐसे व्यक्ति ने उन्होंने सुना समझा और फिर उसी जानकारी को कॉपी करके अपनी चैनल पे पेस्ट कर दिया। तो इस प्रकार के जानकारियों से, इस प्रकार के लोगों से सावधान रहें, क्योंकि ना तो इनके पास कोई योग बल है, ना तो कोई तपोबल है, बस ये इनका बिजनेस है बेवकूफ़ बनाना आपको। तो अब अगर ऐसे यूट्यूबर्स या ऐसे व्यक्ति अगर ये कहते हैं, कहीं से मैंने जानकारी देखा वहाँ पे दर्शना देर में जल्दी सिद्ध होती है, रंभा और ऋषि मेनका देर में सिद्ध होती है, ऐसी इस प्रकार की जानकारी अगर ये प्रकाशित कर रहे हैं, तो वो जानकारियाँ कितनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। या ऐसे लोग अगर किसी को साधना के लिए अनुमति देते हैं या माला या यंत्र देते हैं, तो वो कितना प्राण प्रतिष्ठित होगा, कितना संस्कारिक होगा। अभी तो ऐसे लोगों में ऐसे लोगों के संपर्क में रह करके साधना करने वाले साधक ही बता सकते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति अगर किसी युक्ति देते हैं साधना के लिए, तो वो उनको उस अनुमति का मतलब ही नहीं पता होता है। और साधक अगर ऐसे लोगों की संरक्षण में, निर्देशन में साधना करते हैं, तो उनकी साधना कितनी सफल हो सकती है, अब ऐसे लोगों के संपर्क में रहकर साधना करने वाले साधक ही बता सकते हैं। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में जानकारियाँ प्रकाशित की, बहुत सारे साधक हमसे मिले, कांटेक्ट किए हमसे, और उनका कहना था कि गुरुजी हम जो है अप्सरा साधना 3 महीने से कर रहे हैं, कोई 6 महीने से कर रहा है, कोई 1 साल से कर रहा है, तो कोई 3 साल से कर रहा है। और कुछ लोगों को गलत प्रकार के अनुभव भी आते हैं, कुछ लोगों को स्वप्न में ही पतन हो जाता है, कुछ लोगों को अनुभूति बहुत ही डरावने और खतरनाक होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का कांटेक्ट हमसे कांटेक्ट लोगों ने किया, व्हाट्सएप पर भी, डायरेक्ट कॉल पर भी जानकारी लिया भी, हमको बताया भी कि हमने उनसे दीक्षा लिया वगैरह वगैरह, जबकि हमने ये बताया है कि कौन से मंत्र का दीक्षा दिया जाना चाहिए और कौन से मंत्र का दीक्षा नहीं दिया जाना चाहिए। गुरु दीक्षा में वही मंत्र दिया जाना चाहिए या दिया जा सकता है जिस मंत्र से जीवात्मा को मुक्ति प्राप्त हो सके, मोक्ष की प्राप्ति हो सके, ऐसे ही मंत्र को गुरु दीक्षा के रूप में दिया जाना चाहिए। और सभी मंत्रों को गुरु दीक्षा के रूप में नहीं दिया जा सकता है। क्यों नहीं दिया जा सकता, इसके बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जानकारी प्रकाशित कर रखा है। तो कॉपी और पेस्ट के सिस्टम से सावधान रहिए, नहीं तो खुद का भी नुकसान करेंगे और हो सकता है कि अपने परिवार का भी, अपने फैमिली का भी आप नुकसान कर दें। इस प्रकार की दिक्कत होना स्वाभाविक है यदि आप गलत विधि अपनाते हैं, गलत प्रकार से साधना करते हैं या गलत व्यक्ति के निर्देशन में साधना करते हैं। जिसको अप्सरा साधना का क ख नहीं पता है,
या साधना का क ख नहीं पता, योग का क ख नहीं पता है, ऐसे व्यक्ति यदि आपको अनुमति देते हैं, निर्देश देते हैं साधना करने का, ऐसे व्यक्ति पूजन सामग्री अगर उपलब्ध कराते हैं, तो साधक कहाँ तक सफल हो सकता है या सफल होगा, कहाँ तक सफलता को प्राप्त करेगा। अब ये चीज तो साधना करने वाले साधक ही बता सकते हैं। तो इस प्रकार की गलती बिल्कुल ना करें। कुछ लोगों की सामग्रियां अभी 1 दिन 2 दिन पहले भेजी जा चुकी हैं, कुछ लोगों की सामग्रियां जानी बाकी हैं, और जिनके पेमेंट कंप्लीट नहीं है वो अपना पेमेंट कंप्लीट कर लें। बाद में दिक्कत या समस्या अगर होती है, सामान्य सारी सामग्रियां समय उचित समय पर तक नहीं पहुंचती हैं, तो इसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। और किसी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए जिनको भी, तो वो 11 तारीख तक हमसे चाहे फ़ोन कॉल पे 12 और 1 के बीच में दिन में, और चाहे व्हाट्सएप पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाद में बार बार कॉल करने पे किसी प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। कॉल करने पे हो सकता है कॉल रिसीव ना हो नवरात्रि तक, या जो 21 दिन का चलेगा आपके पूरे 21 दिन के अनुष्ठान तक। क्योंकि मैंने बताया कि मैं भी एक साधक हूँ, मैं भी साधना करता हूँ, और मेरा प्रतिदिन का 8 घंटे 9 घंटे का साधना होता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब बेल आइकन को इनेबल करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।